नहीं है मेरा। अमीर माविया बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाज। उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो बड़ी खिदमत करते थे। सुनो, लेकिन उनकी बीवी मेहमान को पसंद नहीं करती थी। ये होता है, कुछ औरतों की खुसूसियत होती है, कुछ तो मेहमानों का आना बहुत बड़ी बरकत समझती है, और कुछ होता है मर गए, बच्चों का खाना बनता नहीं, इनको और ले आया मेरा हस्बैंड। अपना खाना तो मैं होटल से मंगाती हूँ, ये और ले आया, इनको भी पकाओ खिलाओ। एक जगह हमारा जलसा था, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। 5 मौलाना का प्रोग्राम था, 5 एक ही घर में ठहरा दिए गए। मैंने बहुत कहा यार होटल में ठहरा दो, उन्होंने आदमी अच्छा था। वो घर के अंदर गया तो अब इतनी दूर से आवाज तो आई नहीं थी मेहमान खाने पर। उसकी बीवी कहती कितने दिन रहेंगे? उसने कहा भी आने की देर नहीं हुई थी, रहने की कितने दिन रहेंगे? तो तुम्हें मालूम है कि मुझ पर खाना नहीं बनता तो क्यों समझा सकते? हम 5 ने कहा चलो भाई घर से निकलो, अब ये तो खाने में नमक ज़्यादा होगा या मिर्च ज़्यादा होगी, उससे पहले भाग चलो यहाँ से। तो फिर हम 5 मौलवियों ने सलाह ये की कि इस हिसाब से घर से चलो कि घर वाले को तकलीफ ना हो बेचारे। तो हम 5 ने सलाह की, निकले वहाँ से और उस घर वाले से कहा कि देखो हम लोग एक कमरे में आप लोगों ने फिट कर दिया है, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। कहा क्यों, क्या बात है? हमने कहा देखो यार ये मोटा मौलवी है, ये खर्राटे बहुत लेता है, इसके साथ मैं नहीं सो पाऊंगा, और ये बहुत लेता है, इसके साथ मैं नहीं सो पाऊंगा। आपने 5 को एक साथ रख दिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम। हमने हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने ही ऊपर ले ली सारी। हमने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी बीवी को जन्नत दे, हम लोग चल रहे हैं और आप जो है कहता तो चाय तो पी लीजिए। हमने कहा चलो इतना बात। तो कहने लगे वो जा रहे हैं, चाय तो बना दोगी? कि हाँ तुम तो ना कर दोगी। तो फिर नाश्ता बहुत अच्छा आया, चाय अंडा बिस्किट सब कुछ। उसने सोचा एक बार खिला के 2-3 दिन का झमेला खत्म कर दो। तो होता है भाई, क्या करें। तो मौलाना कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए अब हमने कहा नहीं आपका घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये मौलवी तो हमें सोने नहीं लेंगे यार, खर्राटे लेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। हाँ हमारे पास एक ही रूम है भाई, बाहर वाला हमारा कोई बात नहीं, होटल में चलेगा। उस आदमी को आज तक उसको नहीं मालूम होगा, हम लोगों ने जाहिर नहीं होने दिया। इतना बुरा कौन सुन लेगा यार? अब आप कहोगे टोल लगा रहे थे, टोल नहीं लगा रहे थे, चीखी इतनी जोर से रही थी कि आवाज अंदर आ रही, तो मैं क्या करूं? अब कितने दिन रहेंगे? उसने कभी आने की देर नहीं हुई, कितने दिन रहेंगे? तो अमीर माविया भी मेहमान नवाज थे, लेकिन उनकी बीवी मेहमान नवाजी में बड़ी कच्ची थी। तो एक मेहमान उनके घर आ गया, अमीर माविया ने कहा बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम, चलिए। तो बाहर वाला कमरा उनको दे दिया। अंदर गए, चाय पानी उस जमाने में जो चलता था नाश्ता, रात में यही सोएंगे क्या? उसने अमीर माविया ने कहा अच्छा कितने दिन रहेंगे? कहीं तो मालूम नहीं कितने दिन रहेंगे, हम तो उससे पूछने जाए कितने दिन रहोगे। 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है रहने का मेहमान का, और 3 दिन के बाद जो उसको खिलाया जाएगा वो सबका होगा। अच्छा ठीक है। लेकिन बीवी ने सोचा कि ऐसी कोई प्लानिंग करूं कि मेरे हस्बैंड इसको खुद ही भगा दें घर से। प्लानिंग, औरतों की प्लानिंग बड़ी खतरनाक होती है। मौका बद दो प्लानिंग करने का, अगर प्लानिंग करने पे आ जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। चार बच्चों की अम्मा भी प्लानिंग कर लेती है और बच्चों को छोड़ के तिजोरी का सेवर चुरा के भाग जाती है। बच्चे तेरे तू संभाल, हम जा रहे अपने आशिक के साथ। अब ये प्लानिंग करने लगी कि क्या करें। शाम तक का खाना तो बना दिया, खिला दिया। अमीर माविया ने अपने मेहमान को के कमरे में पानी रख दिया, कहा अगर रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो इस पानी से वुज़ू बना लेना, यहाँ इस्तिंजा कर लेना, ये पेशाब लैट्रिन की जगह ये है।
घर से कोई मतलब नहीं था अंदर का, ये तुम्हारा गेस्ट रूम है, ये पानी है और ये वुजू बना लेना, ये अगर तहज्जुद पढ़ते हो तो ये नमाज पढ़ लेना और फजर में तो मस्जिद में मुलाकात हो ही जाएगी। अमीर माविया की बीवी रात में उठी, यही कोई टाइम होगा 12 बजे के आसपास का, 12:30 आधी रात गुजर गई थी, उठी कि देखे क्या कर रहे हैं मेहमान। तो दरवाज़ा तो बाहर से था, तो दीवार से कान लगाती हैं, जहाँ खिड़की थी खिड़की बंद थी लेकिन दरवाजे से कान लगाती हैं, तो वो जो मेहमान था घर के अंदर जो रूम में, वो गाना गा रहा था, बड़ा बेहुदा गाना, बड़ा बेशरम गाना गा रहा था। आजकल भी बड़े बेशरम और बेहुदा गाने बनते हैं, वैसे ही गाना गा रहा था जिसको बोलते हैं गंदा गाना। उस जमाने में बड़े इश्किया गाने चलते थे, आजकल भी चलते हैं, सरकारी में खटिया फला क्या क्या चलता है आजकल। वो एक आदमी जो मेरे सामने रख दिया था मोबाइल पाकुड़ में, वो एकदम घंटी बजने लगी उसकी, और वो थोड़ी देर पहले किसी जंगल में बात कर रहा था किसी लड़की से। देख मौलाना रात के 12 बजे, और मैं देख रहा हूँ कि जंगल पे हो सकता अपने घर बात कर रहा हो, गुमान है, बदगुमानी नहीं की मैंने, अपने अम्मी अब्बू से कह रहा होगा जलसे में है, आवाज़ नहीं आ रही इसलिए अकेले में यहाँ आ गया हो, कह रहा होगा देर से आएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने मोबाइल ऐसे दिया, ये उसने हमें देखा मौलाना जा रहे तकरीर कर रहे 12 बजे नंबर, तो कह ऐसे देखा, अब यही दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर बाद ऐसे करके मोबाइल अंदर। तो अब तो समझने में देर नहीं लगी, किससे करेगा? मैं समझ गया कि कर रहा अपनी गर्लफ्रेंड से। अच्छा, आज के मौजूदा दौर में चलने वाली इस फैसिलिटी ने इतना पागल कर दिया दिमाग। देखिए ये कवर है, ये प्लास्टिक से पूरा बना हुआ है, अब वो इसको होंठ पे लगा रहा है, चूम रहा। वो गधा समझ रहा है कि मैं लड़की को चूम रहा हूं, हालांकि वो प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है। लेकिन खोपड़ी खराब कर दी, दिमाग खराब है, वो सोच रहा है कि हम उसको चूम रहे हैं। अबे तू उसको चूम नहीं रहा, तू देख भी नहीं रहा है, तू प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है जिसको एक दिन में पता नहीं कितने लोग छूते हैं, तू उसको चूम रहा है। लेकिन तेरी खोपड़ी में लड़की घुसी है तो कोई क्या करे। अब वो आया और आने के बाद आगे भी बैठ गया जैसे ये सब, और मेरे मोबाइल अब रिकॉर्ड पे लगा के मेरे मेज़ पर रख दिया ऐसा। मैंने कहा ये तो वही लड़का है। फिर मैंने सोचा जलसा ख़त्म होगा तो ये मोबाइल में जिम में उठा लूँगा और कमरे में अकेले ले जाकर इसको समझाऊँगा कि यार ऐसा मत किया करो। वो इतना मौका ही नहीं आया। 1 घंटा जब मेरी तकरीर हो गई तो उसका फ़ोन आना शुरू हो गया। फिर चाइना का मोबाइल था, तेज आवाज थी और उसमें गाना फिट था रिंगटोन में, और हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी झुकी, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी आंखें झुकी, किसकी आंखें झुकी झुकी? देखा तो ये मोबाइल, हजरत मोबाइल साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, कहां से आवाज आ रही? वो लड़का उठा, जल्दी से मोबाइल पकड़ा और भागा। और मैंने भी कहा वाह मेरे दोस्त, आज तो तुमने ऐसा गाना सुना दिया कि मौलाना जर्जीस के तो कान ही तरस गए थे ऐसा गाना सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और वो बेचारा मारे शर्म के फिर बैठा ही नहीं, भाग गया। बाद में सुना कि नहीं सुना, पीछे वो समझाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये गाने आंखें झुकी झुकी, ये तो फिर भी तहजीब वाला गाना है। और वो कैसे कैसे गाने आजकल बन रहे। तो वो अमीर माविया का मेहमान भी गाना गा रहा था। अमीर माविया की बीवी को मिल गया लूज पॉइंट, अपने शौहर के पास आती हैं, ए उठो उठो, क्या है मुझे फजर में उठना, तुम उठा रही क्या? देखो कौन सा मेहमान लेके आए, क्या हुआ? अरे इधर आओ ना। तो क्या हुआ? अरे आओ तो पहले। पकड़ा, चलो खींच के ले गए। सुनो खिड़की से कर, सुनो सुनो,
अमीर माविया ने कहा क्या, अरे सुनो तो। गाना ना क्यों सुनो, कान लगा, बड़ा गंदा गाना गा रहा। बीवी के सामने भी उसको सुना नहीं जा रहा है। अमीर माविया ने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें बताने आए, देखो किसको रख लिया तुमने घर में। पकड़ा हाथ, खींच के ले गए, चुप सो यहाँ। तू रात में जाग रही थी इसकी कमी पकड़ने के लिए? आज तक मेरे लिए इतना नहीं जागी, उसके लिए जागी। तुम्हें उसके बंद कमरे की जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जब हमने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका सब कुछ अलग कर दिया, तो तुम जासूसी क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई अपने कमरे के अंदर बंद हो तो उसके अंदरूने खाना से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो घर के अंदर क्या कर रहा क्या नहीं। कहती मेरी गलती है। कहा तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं है। कहा वो क्या कर रहा है उसका रब जानता है, लेकिन तुमने जासूसी क्यों की? ये गलत है, सो जाओ। हाँ ठीक है, करवट बदली, सो गई। अब अमीर माविया अब जाग रहे हैं, देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। ये सो जाए तब उसको अकेले में समझाऊं। देखिए अपनी बीवी के सामने भी समझाना पसंद नहीं किया, कहीं वो ये न समझे कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं गए, देखते जा रहे हैं सोई कि नहीं सोई। थोड़ी देर में घर ट्रक चलने लगा, नाक का जनरेटर चालू, चली गई दूसरी दुनिया में। अमीर माविया की बीवी जब गहरी नींद में सो गई तब अमीर माविया उठे, चलो अब समझाएं उसको जाकर। तो कमरे के करीब गए तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगाकर सुन लो, अगर आवाज़ आ रही होगी गाने की तो जाऊंगा उसको समझाने, और अगर नहीं आ रही होगी, सो गया होगा, तो उसकी नींद में क्यों डिस्टर्ब करूं, सुबह समझा दूंगा उसको अकेले में। तो उन्होंने इस नीयत से कान लगाया कि सो रहा होगा तो नहीं जाएंगे। अब वही अमीर माविया का मेहमान इतनी देर में, अब क्या अमीर माविया सुनते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, और जब बीवी को समझाया थोड़ी देर में सुलाया, और सुलाने के बाद जब उठे कि उसको समझाऊं, कान लगाकर सुनते, तो वही मेहमान अब कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। गए अपनी बीवी के पास, उठ उठ, क्या उठ उठ, क्या है? अब मुझे उठा दिया तो कुछ नहीं, इधर आ, का क्या है? अरे चल तो, पकड़ा सर, सुन सुन सुन, अभी तो जासूसी करने से मना कर रहे थे, अब कह रहे थे का देख सुन तो है? ये तुम्हारा मेहमान तो बड़ा बहरूपिया है। का कैसा? कहा अभी तो गाना गा रहा था और कुरान पढ़ रहा है। अच्छा नहीं है। अमीर माविया ने कही तुमने जासूसी की, जो क्यों कान लगा के सुना? अमीर माविया जो जवाब देते हैं वो गौर से सुनिए, कितना अच्छा जवाब देते हैं। मेरी बीवी, गलत तुमने भी किया, गलत मैंने भी किया। तुमने भी खिड़की में कान लगाकर जासूसी की और मैंने भी की, लेकिन हम में और तुम में फर्क इतना है, आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई दिखलाई। फर्क इतना है कि तुमने मेरे सामने मेरे भाई को नंगा किया और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने भाई की बुराइयों पे पर्दे डालो और उसकी अच्छाइयों को बयान करो। हाँ ठीक है, अब तो 3 दिन पकाना ही पड़ेगा, ये भगाएगा ही नहीं मेरा शब्द। जाके सो गए। अमीर माविया सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका मेहमान उनसे पहले भी मस्जिद में बैठा हुआ है। अमीर माविया ने नमाज पढ़ाई फजर की, उस मेहमान ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद जब नमाज खत्म हो गई तो वही मेहमान मस्जिद से कुरान उठाता है और मस्जिद के कोने में ले जाकर फिर कुरान पढ़ने लगता है।
अमीर माविया कहते हैं ये कुरान पढ़ना बंद करे तब इसको पूछूं। उसने थोड़ी देर के बाद कुरान पढ़ना बंद कर दिया। अमीर माविया उसको मस्जिद के कोने में ले गए और कहते हैं कुरान तुम्हारे हाथ में, अभी तुमने रखा नहीं है। कहा ठीक जी, आज मुझे एक बात बताओ, आए नौजवान, आए मेरे मेहमान, कल मैंने तुम्हारे 2 रूप देखे हैं। रात के अंधेरे में आधी रात गुजर जाने के बाद मेरी बीवी ने आपके कमरे में खिड़की से कान लगाकर सुना तो आप बेहूदा और गंदा गाना गा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं तुम्हें समझाने के लिए आना चाहता था, मैंने कान लगाकर सुना तो तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। ये आग और पानी दोनों एक जगह कैसा? राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये दोनों काम एक साथ कैसे? कहने लगा अमीर माविया, मैं बहुत परेशान हूं, गमों के पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। गमों ने मुझे घेर डाला है, मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से पकड़ लिया है। उन्हीं टेंशनों से मुझे रात में नींद नहीं आती है। जब मुझे नींद नहीं आती है तो फिर मैं गाना गाने लगता हूं और मेरा दिमाग काम नहीं करता। मेरे दिल में जो जो गाने आते हैं वो मैं गाने लगता हूं। फिर अचानक मेरे दिल में कल रात में ख्याल आया, हाय अमीर माविया के मेहमान, तू जो गाना गा रहा है उससे तेरी जिंदगी को सुकून नहीं मिलेगा। कुरान तो कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम्हें अपने दिलों का इत्मीनान चाहिए तो कुरान का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। जब मेरे सामने कुरान की आयत आई तो फिर मैंने वुजू बनाया और कुरान की तिलावत करने लगा। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान की तिलावत से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिलों को करार आएगा। अमीर माविया ने कहा नौजवान, आए मेरे मेहमान, फिर आज के बाद गाने को हाथ मत लगाना, अपनी जबान पर कोई गाना मत लाना। फिर जब तुम जानते हो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है तो तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। और मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया था, आए मेरी बेटी, जब तू बिस्तर पे सोने के लिए जाया करे तो अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करना, वुजू बनाकर बिस्तर पर लेटना, दाहिनी करवट से लेटना, लेकिन लेटने से पहले, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना। आए मेरी बेटी, ये वजीफा पढ़कर जब तू लेटेगी, ये वजीफा पढ़कर जब तू बिस्तर पर सोएगी, आए मेरी बेटी, तो ये वजीफा तेरे लिए गुलाम से ज्यादा बेहतर होगा। तेरी पूरे दिन भर की थकान को उतार देगा और तेरे गमों को दूर कर देगा, तेरे टेंशन को दूर कर देगा। आए मेरे मेहमान, इस वजीफे को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारे टेंशन और गमों को दूर कर देगा।